हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। 11 नवंबर 2020 को ऑफिसर्स एसोसिएशन का आईबीए के साथ में 8th जॉइंट नोट साइन हो गया है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं, साथ ही एक्सेल शीट भी शेयर करने वाला हूं जिसके तहत आप अभी अपनी एग्जिस्टिंग ग्रॉस सैलरी और रिवाइज ग्रॉस सैलरी को कंपेयर कर सकेंगे, परसेंटेज का डिफरेंस पता कर सकेंगे। साथ ही इससे जुड़ी जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 5 डे वीक और पेंशन अपडेशन के ऊपर अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिली है। पहले भी डिस्कशंस में यही पता चला था कि इन इश्यूज को अलग से टेकअप किया जाएगा, ऐसा कई सर्कुलर्स में ये चीजें अपन ने पहले पढ़ी है। आप जो जॉइंट नोट देख सकते हैं ये उसका पेज 1 है जिसमें रिवाइज स्केल ऑफ पे है। इसको बाद में मैंने डिटेल में बताया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन स्क्रीनशॉट्स को देख सकते हैं और कंप्लीट इसको रीड कर सकते हैं। ये पूरा जॉइंट नोट है 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट का जो ऑफिसर्स एसोसिएशंस और आईबीए के साथ हुआ है। ये पेज 5 है। इसमें लीव बेनिफिट्स, लीव इंप्रूवमेंट से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सेल शीट ये स्केल 1 की है। मैंने स्केल 1 की जितनी भी अलग अलग स्टेजेस पे बेसिक पे है उसके हिसाब से ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करी है। आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं रेड कलर के जो कॉलम्स हैं उनके नीचे आपकी 10th बीपीएस के हिसाब से बेसिक पे है और उसके हिसाब से आपकी ग्रॉस सैलरी है। 3 अलग अलग परसेंटेज हैं एचआरए के। मैंने जो भी कंपैरिजन किया है वो 9% एचआरए के अकॉर्डिंग किया है। सिर्फ यही डिफरेंस है एचआरए का कि 9% के हिसाब से ग्रॉस आपकी सैलरी मेंशन्ड है। ये स्केल 1 से लेके स्केल 8 तक की इंफॉर्मेशन इस स्लाइड पे दी गई है। इसके साथ ही जो 11 बीपीएस के नीचे आप ग्रीन कलर के कॉलम के नीचे देखेंगे वो आपको 11 बीपीएस के हिसाब से आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे और उसके हिसाब से आपकी ग्रॉस सैलरी जिसके अंदर एचआरए 9% है और जो लर्निंग अलाउंस जो एक नया ऐड हुआ है उसको भी इसमें एक्यूमुलेट कर लिया गया है। तो आप देखेंगे कि लगभग 15% के आसपास का अच्छा एक जंप देखने को मिला है। जो फर्स्ट स्केल है अगर आप उसका परसेंटेज देखेंगे तो वो निकलेगा 15.84%, जबकि बाकी का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यही वो सारा कंपैरिजन करके बताते हैं एसोसिएशंस जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है उसके अंदर भी कि हमने 15% अचीव कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग स्टेज है वहीं से कंपैरिजन हमेशा रहा है। तो इसमें आपको 15.84% का जंप है, जबकि आगे ये धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज कम होता जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्केल 1 का 9th स्टेज से लेके 17th स्टेज तक का जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी है और आपकी रिवाइज्ड बेसिक पे और रिवाइज्ड ग्रॉस सैलरी आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद ही स्केल 2 का भी मैं बता देता हूं। स्केल 2 के अंदर टोटल स्टार्टिंग स्टेज के बाद में टोटल 11 इंक्रीमेंट होते हैं, यानी टोटल 12 स्टेजेस होती है। तो जो स्टार्टिंग के कॉलम्स आप देख पा रहे हैं वो 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से बेसिक पे और ग्रॉस सैलरी है और जो लास्ट के कॉलम्स हैं दो उसके अंदर 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से बेसिक पे है और आपकी रिवाइज्ड ग्रॉस सैलरी है और परसेंटेज इंक्रीज का लास्ट कॉलम है। आप वीडियो पॉज करके इस चीज को डिटेल में अपनी बेसिक के हिसाब से अपनी नई ग्रॉस सैलरी देख सकते हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन की पहली बार ग्रॉस सैलरी स्केल 2 में 1 लाख को क्रॉस कर रही है। अगर आप देखेंगे स्केल 1 के अंदर जो ग्रॉस सैलरी मैक्सिमम 99,884 है, तो स्केल 2 में कहीं ना कहीं ये 10th स्टेज पे आके 1 लाख की ग्रॉस सैलरी को क्रॉस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केल ऑफ पे की। जो स्केल ऑफ पे रिवाइज हुए हैं वो जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है और जो रिवाइज है वो इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ये स्केल 1 है जहां एग्जिस्टिंग बेसिक जो स्टार्टिंग पे था 23,700 का उसे रिवाइज करके 36,000 कर दिया गया है। ये स्केल 1 की रिवाइज्ड बेसिक पे है। इंक्रीमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रॉस शीट है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, आप उसके हिसाब से अपनी भी वैसे भी आप अपनी बेसिक देख सकते हैं। ये स्केल 2 की रिवाइज्ड पे स्केल्स है। स्केल 2 जहां 31,705 से स्टार्ट होके 45,950 तक जाता था, रिवाइज्ड 11th बीपीएस में 48,170 से लेके 69,810 इनकी रिवाइज्ड पे स्केल है। इसी तरह से स्केल 3 की इंफॉर्मेशन आपके सामने है।
स्केल 4 की इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। ये स्केल 5 की है। जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाता है वैसे ही नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स कम है। जैसे आप स्केल 5 पे देखेंगे तो टोटल सिर्फ 4 इंक्रीमेंट्स हैं। स्केल 6 पे भी 4 इंक्रीमेंट है एक ही तरह का। और स्केल 7 जो लास्ट ऑफिसर स्केल है, जिसके तहत बाइपार्टाइट नेगोशिएशंस होती है और ऑफिसर्स जॉइंट नोट साइन करते हैं, ये स्केल 1 से लेके स्केल 7 के पे स्केल्स हैं। अब उसके आगे बात करते हैं कि जॉइंट नोट में क्या कहा गया है। डियरनेस अलाउंस की इंफॉर्मेशन आपको पता है कि अब 0.07% बेसिक पे के हिसाब से आपको नया डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस को लेके कोई चेंज नहीं हुआ है ऑफिसर्स एसोसिएशन के लिए, ये एक सैड न्यूज है। वर्कमैन यूनियंस ने इसको 10.25% एचआरए लिया है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए ज़्यादातर लीज अकोमोडेशन की फैसिलिटी है, तो काफ़ी कम ऑफिसर्स होते हैं जो उनको होम पोस्टिंग मिलती है और जो एचआरए क्लेम कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आउट ऑफ होम टाउन ही रहते हैं, पोस्टिंग अलग जगह रहती है। तो हाउस रेंट अलाउंस के अंदर बहुत कम होते हैं जो एचआरए क्लेम करते हैं, इसलिए यहाँ पे शायद इसी वजह से कोई चेंज नहीं किया गया है। हो सकता है जो लीज अकोमोडेशन की रेट्स हैं जो बैंक के हिसाब से अलग अलग हैं, उसमें एक अच्छा जंप देखने को मिले। तो एचआरए के अंदर कोई चेंज नहीं है, वही 9%, 8% और 7% की 3 कैटेगरी है। इसके अलावा अगर वही रेंट रिसीट होकर आप देते हैं, ये ऑफिसर्स के लिए पहले भी था, अगर रेंट रिसीट प्रोवाइड करते हैं तो आपको मैक्सिमम एचआरए का 150% तक एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं। वर्कमैन यूनियन के लिए पहली बार स्टार्ट हुआ है इस 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। तो एचआरए में जैसे आपको मैंने बताया कुछ भी नया नहीं है, वही परसेंटेज का गेम है। इसके बाद में सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को रिवाइज किया गया है और एक नया अलाउंस लोकेशन अलाउंस, एक तरह से ये सिटी कंपनसेटरी का ही पार्ट है। अलग मतलब कि होता क्या था कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के अंदर पहले 3 अलग अलग कैटेगरी थी, मतलब कैटेगरी मेनली 2 ही थी कि जिनकी सिटी में पोस्टिंग होती थी उनको तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल जाता था, लेकिन जिनकी रूरल पोस्टिंग और सेमी अर्बन जैसी पोस्टिंग होती थी उन्हें सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं मिलता था। पहले 4% और 3% की 2 कैटेगरी थी, जिसमें मैक्सिमम 870 रुपीज़ और 600 रुपीज़ दिए जाते थे। अब इसे परसेंटेज से डीलिंक करके इसे फिक्स अमाउंट कर दिया गया है, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 1400 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 1150 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा। इन दोनों पे ही डियरनेस अलाउंस और कोई भी सुपर एनिमेशन बेनिफिट्स नहीं काउंट होता है। इसके अलावा जो सिटी कंपनसेटरी में 0 था, मतलब जिसमें सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नहीं मिलता था, उन लोगों को 1 नवंबर 2017 से लोकेशन अलाउंस नाम से दिया जाएगा, यानी जो भी नॉन सीसीए सेंटर्स हैं उन्हें 700 रुपीज़ पर मंथ का एक अलाउंस लोकेशन अलाउंस दिया जाएगा। ऐसे एरियाज में जहां पे सीसीए लागू नहीं होता है उनमें लोकेशन अलाउंस 700 रुपीज़ का पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा जो नया अलाउंस स्टार्ट हुआ है वो है लर्निंग अलाउंस, जिसके अंदर 600 रुपीज़ प्लस डीए का एक लर्निंग अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2017 दिया गया है। काफ़ी छोटा अमाउंट रखा गया है लर्निंग अलाउंस, क्योंकि अगर इसका आप नाम लर्निंग अलाउंस रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये जताना चाहते हैं कि ऑफिसर्स की बीच में लर्निंग होती रही और जिससे रिलेटेड जो उन्हें एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं उसको आप एक तरह से उसकी पूर्ति करने के लिए 600 रुपीज़ दे रहे हो। तो 600 रुपये महीना कुछ ज़्यादा अच्छा बड़ा अमाउंट नहीं है। इस लर्निंग अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस भी काउंट होगा। तो ये एक लर्निंग अलाउंस है जिसकी लिमिट 600 रुपीज़ मुझे काफ़ी कम लगी। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस है जो पहले 7.75% था स्केल 1 से स्केल 3 के लिए, उसे 16.4% कर दिया गया है और जो स्केल 4 to 5 है उनके लिए 19% स्पेशल अलाउंस है और स्केल 6 और 7 के लिए बेसिक पे का 20% है। स्पेशल अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, लेकिन सुपर एनिमेशन बेनिफिट्स इस पे नहीं दिए जाएंगे। जैसे एनपीएस है या फिर पेंशन है, उसका बेनिफिट स्पेशल अलाउंस में नहीं दिया जाएगा। यानी जो स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज होने की बात थी उसके ऊपर 11 बीपीएस फेल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर एक बैड न्यूज़ है फ्रेंड्स। न्यू पेंशन स्कीम जैसा आपको पता है कि 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, लेकिन जो उसकी इफेक्टिव डेट है वो रखी गई है इस जॉइंट नोट की साइनिंग डेट, यानी जॉइंट नोट साइन हुआ है 11 नवंबर 2020 को। तो नवंबर 2020 से इस चीज को एप्लीकेबल किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% है, उसका बेनिफिट बैंक ऑफिसर्स को
और बैंक वर्कमैन सभी को नवंबर 2020 से दिया जा रहा है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बेनिफिट अप्रैल 2019 से लागू हो गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सितंबर 2019 से ये वाला बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा मेडिकल एड में इम्प्रूवमेंट किया गया है। जो स्केल 1 से स्केल 3 था उसमें पहले 8,000 रुपीज़ पर एनम का मेडिकल एड दिया जाता था, उसे बढ़ा के 10,300 रुपीज़ किया गया है। और स्केल 4 एंड अबव जो SMG और TEG स्केल्स होती हैं उसमें ये पहले 9,050 रुपीज़ था, उसे बढ़ाकर 12,300 रुपीज़ पर एनम कर दिया गया है। इसके बाद फिक्स्ड पर्सनल पे को भी रिवाइज कर दिया गया है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिक्स्ड पर्सनल पे जब आप स्टेग्नेशन रीच कर लेते हैं उनके बाद में फिक्स पर्सनल पे उन स्टाफ मेंबर्स, सीनियर स्टाफ मेंबर्स को ये मिलता है। उसकी रिवाइज जो लिमिट है तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो अमाउंट है जो आप लास्ट कॉलम में देख रहे हैं ये है वो FPP की लिमिट जहाँ पे बैंक अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, और जहाँ पे बैंक अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता उसमें इस लिमिट के साथ साथ में HRA भी ऐड कर दिया जाता है। ये फिक्स पर्सनल पे अलाउंस है। फिक्स पर्सनल पे के बाद में जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे है यानी JIB CIB उसको भी रिवाइज कर दिया गया है। PQP में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जैसे अगर आप ड्यूरिंग दिस सर्विस अगर आप JIB CIB करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट उसका, जैसे आप एग्जाम क्लियर करते हैं रिजल्ट आता है आपको उसका बेनिफिट मिलने लग जाता है। लेकिन जब आप इंक्रीमेंट लेते लेते स्टेग्नेशन पे आ जाते हैं तो वो जो JIB CIB का बेनिफिट है वो PQP में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी आपकी जो बेसिक पे रहेगी उससे अलग एक PQP ऐड हो जाता है और उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन्हें सिर्फ पार्ट 1 क्लियर कर रखा है उनका अमाउंट हो गया 1,020 रुपीज़ पर मंथ, और जिन्होंने दोनों पार्ट क्लियर कर रखे हैं उनका अमाउंट हो गया है 1,020 प्लस 2,550 रुपीज़। ये पहले जो आप रेड कलर में ब्रैकेट में देख रहे हैं ये वो अमाउंट है जो 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में था, और जो रिवाइज हुआ है वो आपके सामने है, यानी 670 रुपीज़ से इसे बढ़ा के कर दिया गया है 1,020 रुपीज़, और जो 1,680 रुपीज़ था उसे बढ़ा कर दिया गया है 2,550 रुपीज़। इसके अलावा डेप्यूटेशन अलाउंस में इंप्रूवमेंट किया गया है। जो डेप्यूटेशन अलाउंस पहले 4,000 रुपीज़ था उसे बढ़ा के 6,000 रुपीज़ कर दिया गया है, और जो पहले 2,000 था उसे बढ़ा के 3,000 कर दिया गया है, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसके हिसाब से। हिल एंड फ्यूल अलाउंस के अंदर भी अपडेशन किया गया है। हिल एंड फ्यूल अलाउंस की जो ओल्ड जो लिमिट्स है वो रेड कलर के बॉक्स में है, रेड कलर की फॉन्ट में है, और जो रिवाइज है वो आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अलग अलग पोस्टिंग के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से 3 अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 1,125 रुपीज़ है, सेकेंड कैटेगरी को 1,500 रुपीज़ पर मंथ है, और थर्ड कैटेगरी को 3,000 रुपीज़ पर मंथ है। हॉल्टिंग अलाउंस के अंदर भी अपडेट किया गया है। हॉल्टिंग अलाउंस जो आप पहले ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं वो 10th BPS के अकॉर्डिंग है, अलग अलग जो ऑफिसर्स की स्केल है और जिस सिटी की बात की जा रही है उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, उन्हें रिवाइज कर दिया गया है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो मेट्रो शहर में जिन्हें पहले 1,300 रुपए का हॉल्टिंग अलाउंस मिलता था उसे बढ़ा के 1,950 रुपीज़ कर दिया गया है, और जो मेजर A क्लास सिटीज़ में 1,100 रुपीज़ का स्केल 1, 2 और 3 को हॉल्टिंग अलाउंस मिलता था उसे बढ़ा के 1,650 रुपीज़ कर दिया गया है। अदर एरियाज में जो एरिया 1 है पहले 950 रुपीज़ का हॉल्टिंग अलाउंस मिलता था स्केल 1, 2 एंड 3 को, उसे बढ़ा के 1,425 रुपीज़ कर दिया गया है, और अदर प्लेसेस में जो पहले 800 रुपीज़ था उसे 1,200 रुपीज़ कर दिया गया है। ये रिवीजन किया गया है 1 नवंबर 2020 से, यानी अलाउंसेस जो ऐसी चीज़ें हैं जो सैलरी स्लिप के अलावा है उन्हें नवंबर 2017 से ना बढ़ाकर नवंबर 2020 से बढ़ाया गया है। तो हॉल्टिंग अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020। इसके अलावा प्रोजेक्ट एरिया अलाउंस जो है उसमें भी रिवीजन किया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो रेड फॉन्ट में है ये पुराने इसकी लिमिट्स थी, और जो ग्रीन फॉन्ट में है ये रिवाइज लिमिट है। तो प्रोजेक्ट एरिया अलाउंस जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी को वो 600 रुपीज़ और 525 रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया है। मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफर अलाउंस को 1,100 रुपीज़ से बढ़ा के 1,650 रुपीज़ कर दिया गया है, और स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस को 200 रुपीज़ पर मंथ से बढ़ाकर 300 रुपीज़ पर मंथ कर दिया गया है।
इसके अलावा जो लमसम बेनिफिट मिलता था ट्रांसफर के ऊपर, जो एक सिंगल अमाउंट मिलता था लमसम, उसे रिवाइज किया गया है। स्केल 1, 2 एंड 3 को जो पहले 15,000 रुपीज मिलता था उसे कंपनसेशन को अब 25,000 कर दिया गया है, और स्केल 4 एंड अबव को जो पहले 20,000 मिलता था उसे रिवाइज करके 30,000 रुपीज लमसम कर दिया गया है। इसके अलावा ये स्क्रीन पे वो बैंक्स हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनके ऊपर ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट और जॉइंट नोट एप्लीकेबल है। कुछ अलग अलग कुछ रूल्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे नहीं लागू होते हैं, बाकी सभी रूल्स हैं जो सभी बैंकों पे लागू होते हैं। ये वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है 10 जिनके ऊपर ये जॉइंट नोट एप्लीकेबल है, और ये 7 फॉरेन बैंक्स हैं जिनके ऊपर ये जॉइंट नोट एप्लीकेबल है। इसके अलावा लीव में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जिसमें एनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप 55 ईयर्स या उससे ऊपर की एज है तो आप साल में 7 प्रिविलेज लीव को इनकैश करा सकते हैं। ये इनकैशमेंट LFC और रिटायरमेंट इनकैशमेंट से अलग है, और अगर आपकी एज 55 ईयर्स से कम है तो आप 5 डेज PL इनकैश करा सकते हैं। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की इंफॉर्मेशन भी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जॉइंट नोट में लिख दी है कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से कम होगा तो कोई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव नहीं मिलेगा, 5 से 10% होगा तो 5 दिन का बेसिक पे प्लस उसके ऊपर DA मिलेगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का 10% से 15% रहा है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो 10 डेज की बेसिक पे और DA आपको PLI के रूप में मिलेगी, और अगर 15% से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो 15 डेज का बेसिक पे प्लस DA मिलेगा। इसके अंदर इफेक्टिव डेट वही रखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी जो डिमांड थी कि पिछले साल से इसको इंप्लीमेंट कराया जाए वो लागू नहीं हुआ है, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही इसे अप्लाई किया जा रहा है। फैमिली पेंशन से रिलेटेड यही बात लिखी है कि जो पहले 15% और एक जो सीलिंग थी उसे रिवाइज कर दिया गया है कि फैमिली पेंशन अब एक यूनिफॉर्म रेट 30% ऑफ द पे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं होगी। IBA और ऑफिसर एसोसिएशन के बीच में सहमति बन गई है। फाइनल अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पिछले 1.5 से 2 महीने से रखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये लिखा जा रहा है कि अब जब गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी तब ये चीज़ लागू हो जाएगी। इसके अलावा पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कोई चेंज नहीं है, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड कोई चेंज नहीं है, वही रूल्स है। हाउस रेंट रिकवरी, फर्नीचर रेंट रिकवरी, सब में वही रूल्स है। प्रिविलेज लीव के अंदर यह है कि 15 डेज का जो पहले नोटिस था वर्कमैन का उसे अब घटा के 10 डेज का नोटिस कर दिया गया है। ऑफिसर्स के अंदर भी जो प्रिविलेज लीव अगर LFC है उसके अलावा अगर आप प्रिविलेज लीव लेते हैं तो आपको कम से कम 10 दिन पहले इसका नोटिस देना पड़ेगा, और अगर सिक लीव यानी अगर आप सिक ग्राउंड पे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराते हैं, प्रिविलेज लीव लेते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, तो वो आपका स्पेल PL में काउंट नहीं होगा। एक्यूमुलेशन के ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, वही 270 डेज का आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी प्रिविलेज लीव अगर आप लीव नहीं लेते हैं तो, और रिटायरमेंट में मैक्सिमम 240 लीव्स को आप इनकैश करा सकते हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये इनकैशमेंट 300 लीव्स का है, जबकि अभी भी इन्होंने इस BPS में इसको थोड़ा भी चेंज नहीं करा पाए हैं। इसके अलावा एक अनअवेल्ड कैजुअल लीव्स है कि अगर आपने किसी साल अपनी जो 12 कैजुअल लीव्स मिलती है और वो किसी कारण आपकी कुछ कैजुअल लीव्स बच गई है तो आप उन्हें आने वाले 5 साल तक उन्हें ले सकेंगे। वो आने वाले 5 साल जो होंगे वो अनअवेल्ड कैजुअल लीव UCL के नाम से आपके जो HRMS है उसमें शो करेगा, और आने वाले 5 साल तक आप ले सकेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने एक नवंबर 2020 से कंडीशन बताई है कि अगर आप नवंबर 2020 के बाद में UCL लेते हैं यानी अपनी अनअवेल्ड कैजुअल लीव लेते हैं तो वो मेडिकल ग्राउंड्स पे ही परमिट होगी, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि अगर आप उसे 4 दिन से ज़्यादा नहीं लेते हैं तो, यानी कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स पे UCL ले सकते हैं तो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिए आप इसे 4 दिन तक ले सकते हैं। अगर आप 4 से ज़्यादा दिन का UCL लेंगे यानी 5 या उससे ज़्यादा लेंगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा मैटरनिटी लीव्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जैसा कि वर्कमैन में किया गया है, मैंने उस वीडियो में बताया था, वैसा सेम मैटरनिटी लीव्स में भी इंप्रूवमेंट किया गया है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इस लीव को अब किसी भी लीव के साथ में कंबाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ में मैटरनिटी लीव कंबाइन नहीं होगी। इसके अलावा PL के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, यानी आपको 1-2 दिन के लिए बीच में ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आपने 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव ली, उसके बाद में आप अपनी PL लगा के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
और अलग अलग केसेस में अलग अलग इंप्रूवमेंट है। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने वर्कमैन वाले उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि दोनों पे लीव वाली जो नॉर्म्स हैं वो सेम ही अप्लाई किए गए हैं। पैटर्निटी लीव की भी वही इंफॉर्मेशन है कि अगर आप 15 डेज के पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, जो मेल स्टाफ है उन्हें 15 डेज का पीएल मिल सकता है। बर्थ के 15 डेज से पहले या उस बर्थ होने के अप टू 6 मंथ तक आप पैटर्निटी लीव को ले सकते हैं। सिक लीव के अंदर भी वही इंप्रूवमेंट है कि अगर 30 इयर्स की आपकी सर्विस हो गई है तो आपको एडिशनल 3 मंथ की 90 डेज की सिक लीव हाफ पे पे मिलेगी। यानी जो पहले अभी 630 था मैक्सिमम कैप, अब उसे बढ़ा के 720 कर दिया है पूरी एंटायर सर्विस में। स्पेशल कैजुअल लीव, अगर आपके एरिया में कर्फ्यू है, राइट्स है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई है और आप उस वजह से ऑफिस नहीं जा पाए हैं, तो नवंबर 2020 से यानी अब जो कोई कैलेमिटी आएगी उसके अंदर आपकी एब्सेंस नहीं लगेगी, आपकी छुट्टी नहीं लगेगी और आपको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं, उन्हें नवंबर 2020 से 4 डेज की हर साल स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जाएगी। ये एक नया प्रोविजन इसके अंदर आया है। ईओएल के अंदर भी वही चेंजेस किए गए हैं कि पहले जो कॉन्टिन्यूशन में आप 3 मंथ्स तक ईओएल ले सकते थे किसी एक ओकेजन में, उसे 3 मंथ्स को बढ़ा के 4 मंथ्स कर दिया गया है। लेकिन 4 मंथ्स के अंदर कंडीशन ये रखी गई है, अगर कोई एक्सट्रीम मेडिकल सर्कमस्टेंसेस हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली 4 महीने तक ईओएल ले सकते हैं और पूरी सर्विस में 24 मंथ्स की आप ईओएल ले सकते हैं। हाउएवर कि आपकी इसमें सीनियरिटी नहीं कम होगी अगर आपने मेडिकल ग्राउंड्स पे ईओएल आपकी लगी है तो। इसके अलावा डिपेंडेंट इनकम को जो 10,000 है उसे बढ़ा के 12,000 कर दिया गया है। बाकी 5 डे वीक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है। पेंशन अपडेशन, प्रोविडेंट फंड के नॉर्म्स में कोई चेंज नहीं है। अब आगे देखना होगा कि क्या 5 डे वीक और पेंशन अपडेशन होता है। अभी तक तो पेंशन अपडेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नोट ही है, क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि इस चीज़ को पेंशन अपडेशन को इससे डीलिंग कर रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट पेंशन अपडेट करना चाहती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि इसको जॉइंट नोट से और बाइपर्टाइट सेटलमेंट से अलग रखा गया है ताकि क्रेडिट किसको मिले आप भी समझते हैं, ताकि क्रेडिट गवर्नमेंट को जाए कि गवर्नमेंट ने पेंशन अपडेट कर दी है। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय पेंशन अपडेशन से रिलेटेड आप सर्कुलर देख सकें। बाकी अभी तक की इंफॉर्मेशन यही है। 5 डे वीक के ऊपर और पेंशन अपडेशन के ऊपर अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बाइपर्टाइट से इन चीज़ों को अलग रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।